अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ बर्ड की तरफ से मैं हूं मोहम्मद ज़मान और मेरे साथ है मोहम्मद इरफान। आज हम आए हैं राना वेरी पे। ये राना वेरी हमारे बहुत ही प्यारे भाई राना अहमद इसे हैंडल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? माशाल्लाह आपके पास भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र। और अब हम अहमद भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें अपनी अवेरी का विज़िट करवाएं। जी अहमद भाई हमें बताइएगा कि आपने कौन कौन सी पेयरिंग की हुई है? ये मैंने पेयरिंग की हुई है पर्सनाटास की क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए। येलो चेस्टर्स पर्सनाटा मेल है और साथ इसके वॉयलेट पर्सनाटा फीमेल है। तो इससे जो चिक्स आएंगे वो हमें सारे ग्रीन आएंगे, लेकिन वो स्प्लिट ब्लू होंगे, जो कि आगे जाके हमें क्वालिटी वाले जो हैं चिक्स हमें प्रोड्यूस करके देंगे, वॉयलेट भी और येलो चेस्ट पर्सनाटास भी। इसी तरह की नेक्स्ट पेयरिंग भी ये सेम है। इसमें भी वॉयलेट पर्सनाटा क्लियर्ड कॉलर की फ़ीमेल है और येलो चेस्ट का मेल है। ये भी सेम पेयरिंग इसीलिए की हुई है। ये मेरे कुछ बर्ड्स हैं, हमारे ब्रीडर पेयर्स हैं, ये जो कि हमने हॉलैंड से इंपोर्ट किए हुए हैं। तो इसमें निकोला ग्रैनी से कुछ बर्ड्स आए हुए हैं, कुछ ड्रिक के हैं और कुछ स्टीफन के हैं। इसमें हमारे पास हैं ब्लू ऑफलाइंस हैं, कोवार्ट ऑफलाइंस हैं, क्रीमिनोज हैं, स्प्लिट पेल फेलोज हैं, एंड डी ग्रीन ऑफलाइन है एंड ग्रीन ऑफलाइंस हैं। मतलब कि क्वालिटी पे वर्किंग हो रही है जो भी हो रही है माशाल्लाह। जी, हमारा मेन फोकस क्वालिटी पे है कि क्वालिटी हम प्रोड्यूस करें और जैसे इस पे लगे हुए हैं, बाकी अल्लाह बरकत देगा इंशाल्लाह। ये हमारे पास ये भी इंपोर्टेड बर्ड्स हैं। इसमें पार ब्लू ऑफलाइंस हैं और इसके अलावा ग्रीन यूविंग ऑफलाइंस हैं, वॉयलेट यूविंग ऑफलाइंस हैं और ब्लू यूविंग ऑफलाइंस हैं, पार ब्लू हैं, ग्रीन ऑफलाइन हैं। ये भी सारे हमारे इंपोर्टेड बर्ड्स हैं। इनको अभी रेस्ट पे रखा हुआ है जी। ये पेयरिंग आपको पता होगा कि आजकल ज़्यादा फोकस हो रहा है पार ब्लू स्प्लिट इनो पे। तो ये उसकी पेयरिंग है, पार ब्लू और अल्बाइनो रेड आई की। तो ये इसके ऊपर ये एक पेयर है मेरा। मतलब कि आपने इसको बॉक्स लगा दिया हुआ है? इसको बॉक्स लगा दिया हुआ है। तो मतलब कि इसने क्रॉस वगैरह कर लिया अभी स्टार्ट के? माइट भी कि ये लेंग पे आ जाएगा विद इन सम डेज। और ये भी सेम पेयरिंग है पार ब्लू और अल्बाइनो रेड आइज की। ये भी इसको अभी बॉक्स नहीं दिया क्योंकि ये अभी पेयर अप हो रहा है। ये भी सेम वर्किंग पार ब्लू और अल्बाइनो रेड आई की। ये भी सेम वर्किंग है पार ब्लू स्प्लिटिनो प्रोड्यूस करने के लिए। ये भी सेम, ये मेरा ब्रीडर पेयर है। पार ब्लू की फ़ीमेल है और अल्बाइनो रेड आई का मेल है। तो इनको बॉक्स भी दे दिया हुआ है। तो ये भी सेम वर्किंग है पार ब्लू स्प्लिटिनो प्रोड्यूस करने के लिए। ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है और इसके साथ वॉयलेट ऑफलाइन की फ़ीमेल है। तो ये माशाल्लाह पेयर अप हो गया हुआ है, तो इंशाल्लाह जल्दी लेंग आ जाएगी इसकी। अहमद भाई मेरे ख्याल से आप ज़्यादा जो वर्किंग कर रहे हैं वो ऑफलाइन पे ही कर रहे हैं? जी, मेरा फोकस ज़्यादा ऑफलाइंस पे है और साथ साथ अब अल्लाह हमारी मदद करे तो हम इंशाल्लाह पेल फेलोज़ पे। और ये भी हमारा है ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है और पार ब्लू ऑफलाइन की फ़ीमेल है। अच्छा, तो अहमद भाई आप ऑफलाइन पे वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन हमने जो अमूमन देखा है कि लोग ज़्यादातर फ़िशरी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो आप फ़िशरी के ऊपर आपने वर्किंग क्यों नहीं की है? ये ऑफलाइन बेसिकली ये फ़िशरी की एक आगे से म्यूटेशन है। ये फ़िशरी में आता है, ये पर्सनाटा फैमिली से नहीं है। तो ये आगे उसकी फर्दर अपग्रेड वर्जन ऑफ फ़िशरी है। ये पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है और ये निकोला ग्रानी का रिंग बर्ड है और साथ इसके ब्लू ऑफलाइन की फ़ीमेल है। ये ब्लू ऑफलाइन की फ़ीमेल है और डीडी ग्रीन ऑफलाइन का स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है। डीडी ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन। जी। मतलब कि आपने जितनी भी ये सारी ऑफलाइन की वर्किंग स्टार्ट की हुई है, माशाल्लाह क्वालिटी भी आपकी बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसे नज़र बद से बचाए। मतलब कि फैसलाबाद में हम देखते हैं कि हमारा तो फर्स्ट विजिट है आपके इस अवेरी के अंदर, तो हमें देखने में सरप्राइजली माशाल्लाह बहुत अच्छे बर्ड्स देखने को मिले हैं।
जैसा कि आपने अभी बताया भी है कि ऑफलाइन के ऊपर ही आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अब ये बताइएगा ये कौन सा पेयर है? ये मेरा पावर ब्लू यूविंग स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल है। ये पेल फेलो की वर्किंग का बर्ड है और इससे मुझे स्प्लिट ऑफलाइन मेल्स आएंगे। ऑफलाइन पेल फेलो की वर्किंग के लिए ये मैंने बर्ड लगाए हुए हैं। इसके अंदर ग्रीन फिशर स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट पावर ब्लू, ये भी मेरी पेल फेलो की वर्किंग के बर्ड्स हैं। ये दोनों मेल और फीमेल जो हैं ये पेल फेलो की वर्किंग्स के लिए हैं। अच्छा, मतलब कि ये पेल फेलो पे वर्किंग के लिए आपने रखा हुआ जी, है। इधर आपने ऑफलाइन की वर्किंग की हुई है, एक तरफ आपने पेल फेलो की वर्किंग स्टार्ट फेलोज की। ये ऑफलाइन ब्लू ऑफलाइन का मेल है और इसके साथ मैंने लगाई हुई है, अभी स्टिल मेरे पास कोई, ये अभी इसकी एज पूरी नहीं हुई, तो ये मेरे पास एक ग्रीन यूविंग स्प्लिट पावर ब्लू की फ़ीमेल थी, तो वो पेयर अप की हुई है। तो अभी इनको नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह बॉक्स दूँगा। तो ये नेक्स्ट वाले केज में, इस केज में भी सेम मेरी पावर ब्लू स्प्लिट इनो की वर्किंग का पेयर लगा हुआ है। तो ये पावर ब्लू और अल्बाइनो रेड आई का पेयर लगा हुआ है। मतलब कि क्वालिटी के ऊपर नो कम्प्रोमाइज़। नो कम्प्रोमाइज़ माशाल्लाह। मतलब कि पेल फेलोज और ऑफलाइन के ऊपर मतलब कि आप वर्किंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वर्किंग हो रही है। ये मेरा एक वन ऑफ द माई फेवरेट पेयर, ये पावर ब्लू पर्सनाटा मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे पास हो। तो ये एक पावर ब्लू पर्सनाटा क्लियर्ड कॉलर है और इसके साथ डी ब्लू पर्सनाटा क्लियर्ड कॉलर का मेल है। ये वर्किंग आपकी खुद की है कि ये मतलब कि आपने परचेज़ किया है किसी से? नहीं, ये मैंने परचेज़ किए हैं। ये ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं वो मैंने परचेज़ किए हैं। ये एक वन ऑफ द माई बेस्ट मेल, ये है पेल फेलो का मेल है। आजकल इसके पीछे अवाम ज़्यादा है, तो ये पेल फेलो का मैंने एक मेल अभी ऐड किया अपनी एवरी में। तो इंशाल्लाह फॉर द बेस्ट। इसकी एक एज कम है। ठीक। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इसको मैं कोई फीमेल के साथ पेयर अप करके तो बॉक्स। तो पेयर अप किसके साथ करेंगे इसको? माइट बी ट्राई तो ये है कि इसको ऑफलाइन के साथ पेयर अप करूं या इसके साथ कोई ब्लू स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल के साथ। तो उससे रिजल्ट क्या निकलेगा? उससे मुझे जो भी मेरे पास चिक्स आएंगे वो स्प्लिट ब्लू भी होंगे, स्प्लिट पेल फेलोज भी होंगे और पेल फेलोज भी होंगे और स्प्लिट ब्लू भी होंगे। ये है पावर ब्लू स्प्लिट पेल फेलो का मेल है। ये भी सेम है कि इसकी एज थोड़ी कम है, इसको भी इसलिए सजा दी हुई है। सजा दे के इसको भी अकेला छोड़ा हुआ है। जी। और अहमद भाई, ये देखने में आ रहा है कि ये आपने अल्बिनो के ऊपर वर्किंग की हुई है। ये सारी अल्बिनो फिशरीज़ और मतलब कि पीच फेसेस वगैरह बर्ड्स हैं। ये सारे मेरे स्प्लिट अल्बाइनो स्प्लिट टू रेड आई के पेयर्स हैं। ये सारे जितने भी पेयर्स हैं ये मैंने फोस्टिंग के लिए पेयर रखे हुए हैं। ज़बरदस्त। इनसे मैं फोस्टर करवाता हूँ सारे। मतलब कि आपकी अचीवमेंट बड़ी है। मतलब कि इंशाल्लाह जो आपकी बर्ड अचीवमेंट है कि आप इनसे मतलब कि क्वालिटी है, इससे मतलब कि जो बर्ड्स की गैदरिंग है वो ज़्यादा करना चाहते हैं आप। जी। ये भी इनका भी शौक़ है कि मतलब कि ये बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ये मेन चीज़ इनको फोकस, ये बच्चे बहुत अच्छे पालते हैं। अहमद, वैसे देखने में आया कि लोग ज़्यादातर फिशर्स और पीच फेस को ज़्यादा फोकस करते हैं फोस्टिंग के लिए, तो आपने तो माशाल्लाह अल्बिनो को भी फोस्टिंग पे लगाया हुआ है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें अल्बाइनो बहुत अच्छे फोस्टिंग पेयर्स साबित हुए हैं, अल्बाइनो रेड आइज़ बहुत अच्छे हुए हैं, इवन के पावर ब्लू बहुत अच्छे हुए हैं कि मैंने पावर ब्लू से भी फोस्टिंग करवाई थी। माशाल्लाह। अभी तो देखने में तो आया है कि लोगों के मतलब कि जो है ये रेट जो अल्बिनो का है ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, तकरीबन 20,000 तक इसका प्राइस जा चुकी है, लेकिन आप माशाल्लाह फोस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। जी, आजकल ये काफ़ी रेट ज़्यादा कर दिया, एकदम बूम आया है बर्ड्स पे, तो सही है। लेकिन क्योंकि मेन मेरा फोकस ऑफलाइंस पे है इसलिए मैं इनके ऊपर ज़्यादा वो कर। अगर देखा जाए तो हमारे फैसलाबाद में माशाल्लाह लव बर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग स्टार्ट कर दी है लोगों ने। लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई है। पहले लोग बजरी हो गए या मतलब कि लव बर्ड के अंदर फिशर था, लेकिन अब तो देखने में आता है क्वालिटी वाइज बर्ड बहुत रख रहे हैं। जैसा कि माशाल्लाह आपने भी शेड पूरा दिखाया है, माशाल्लाह क्वालिटी ही देखने में आ रही है। हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास बर्ड्स ये नहीं है या वो नहीं है। माशाल्लाह आपने हमें सारा ऑल ओवर जो आपने दिखाया वो माशाल्लाह सारी ही
क्वालिटीज़ हैं। तो ये देखने में आ रहा है। अब ये वाला पेयर भी मेरे ख्याल से फोस्टिंग ही आपने बताया। ये फोस्टिंग है। ये मेरे पास पेयर था, अल्बाइनो स्प्लिट का मेल था और ग्रीन फिशर्स फिर रही थी। मैंने कहा चलो जैसा कि हमारे अगर देखा जाए तो लाहौर के नवीश शेख साहब हैं, उन्होंने भी माशाल्लाह ये भी पीछे थोड़े दिनों पहले बताया था कि आप अल्बिनो और फिशर का पेड़ लगाएं। जी, वो क्योंकि नवीश शेख साहब एज ए वो हमारे मेंटर भी हैं, हम उनकी वीडियो देख के फॉलो भी करते हैं। तो उससे अगर मुझे स्प्लिट ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू भी मिल जाएं, स्प्लिट अल्बाइनो भी मिल जाएं, इससे आपके जो अगले आपके चिक्स आते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं, तो उनकी क्वालिटी इन्हेंस हो जाती है। मतलब कि ये जो 8 मतलब के केजीज हैं, 8 बॉक्सेस हैं जी, ये सब के सभी फोस्टर आपने किए ये हुए हैं। फोस्टर के लिए हैं। ये ग्रीन फिशर है और साथ मैंने लगा दिया है लटीनो पर्सनाटा रेड आई की फीमेल थी, ये फ्री फिर रही थी। मैंने कहा आप भी फोस्टर करें। सही ज़बरदस्त। मतलब कि हमने फोस्टिंग पेयर किए हैं जो अच्छे लगे हैं आपको, मतलब कि आपने कोई इन्होंने मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा दिया है। ये 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे पाल लेते हैं। मतलब कि आपने एक्सपेरिमेंट इनसे पहले किया हुआ सारा? सही। मतलब कि इनसे 2 इयर्स हो गए हैं, तो इन पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि जिनने अच्छे बच्चे पाले हुए हैं। जो ये पीच फेस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कॉमन लटीनो का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, फिर ग्रीन फिशर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अगर देखा जाए तो ग्रीन फिशर के मुकाबले में अगर फोस्टिंग करता है बहुत ज़बरदस्त, तो वो पीच फेस आएगा। पीच फेस क्योंकि वो ज़्यादा उसकी मतलब साइज़ वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर ग्रीन फिशर, तो वो ज़्यादा बच्चे आपके फोस्टर कर सकता है। तो वो 5 बच्चे भी मैंने पलवाए हुए हैं। वैसे भी इनकी जो एग लेइंग की रेशो होती है वो ग्रीन फिशर मेरे ख्याल से ज़्यादा होती है। ये 5 to 6 जो होते हैं वो करते हैं, ले करते हैं। मतलब कि 5 से 6 ही मतलब कि इनके बच्चे जो हैं वो हैच होते हैं। जी जी ठीक। तो अहमद भाई अब हमें आप माशाल्लाह सारा आपका देखने में आज जो आ रहा है, आपने माशाल्लाह क्वालिटी पे वर्किंग की हुई है। जी। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त वर्किंग की हुई है। जैसा कि अब इरफान भाई आपसे अहमद भाई कुछ क्वेश्चंस आंसर्स जो भी हैं वो आपसे करेंगे बातचीत। तो जी इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। जैसा कि अहमद भाई मैंने देखा है माशाल्लाह आपके जानवर बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही एक्टिव हैं, माशाल्लाह साइज़ भी बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इनका वीकली या आप इन्हें सॉफ्ट फूड या क्या शेड्यूल है इनके खाने पीने का, वो आप बताएं हमें। ज़रूर। ये तो ज़्यादा कोई नहीं है शेड्यूल इनको, ज़्यादातर मेरा यही होता है कि 2 से 3 दिन मैं एग फूड चलाता हूँ। एग फूड में कई दफ़ा सॉफ्ट फूड जिसको नॉर्मल आप गीला दाना भी कहते हैं, जिसमें मिक्स दालें होती हैं, फिर गंदम होती है, चने होते हैं, वो मिक्स कर देता हूँ। कई दफ़ा उसमें वेजिटेबल्स वगैरह मिक्स करके दे दिया। तो मेरा ज़्यादा फोकस होता है कि मैं एग फूड ज़्यादा इनको जितना हो सके ब्रीडिंग सीज़न में एग फूड ज़्यादा दूँ। इसके अलावा मैं वो जो होता है छल्ली कॉर्न और मतलब सिट्टा जिसे कहते हैं वो भी इनको वो देता रहता हूँ। तो यही है, कोई ज़्यादा तो नहीं है, बाकी अल्लाह का शुक्र है। यही एक रूटीन के साथ चलाई जा रहे होते हैं और ये रिवाइव हो ही जा रही होती है। जी। जैसा कि अहमद भाई मैंने देखा है आपने कुछ बर्ड्स को बॉक्सिंग दे दिए हुए हैं, बॉक्स लगा दिए हुए हैं, और कुछ के नहीं लगाए, इनकी क्या रीज़न है, आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी ज़रूर। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ जो बर्ड्स हैं मैंने सेपरेट एक क्लूनी टाइप केजेस में रखे हुए हैं। वो बेसिकली आजकल ना वेदर कंडीशन इस तरह की नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो अभी वेदर ठीक नहीं हो रहा, तो मैंने इसलिए उनको अभी फ्री छोड़ा हुआ है कि उनको मैं 1 नवंबर पे या मिड ऑफ नवंबर में जाके बॉक्सिंग्स दूंगा। और कुछ जो बर्ड्स हैं जिस तरह लाइक पेल फेलोज़ हैं, उनके ये है कि उनकी एज पूरी नहीं हुई अभी, तो उनको नेक्स्ट मंथ उनको भी नवंबर में इंशाल्लाह नवंबर में सब बर्ड्स को बॉक्स दे दूंगा। और जो पार ब्लूज़ वगैरह के साथ है वो उन्होंने मेरे मसला डाला हुआ है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पार ब्लू अल्बाइनोस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उनकी पेयरिंग के लिए लगा हुआ है। जैसा कि अहमद भाई हमारे कुछ नए फैन शेयर हमसे बहुत क्वेश्चन करते हैं कि यार कोई ब्रीडिंग फार्मूला दें जिनसे हमें बहुत अच्छी ब्रीड आए, या अंडे पे अंडे दे, बहुत सारे बच्चे निकले, क्या ऐसा कोई सुनने में आता है, या आप कुछ ऐसा डालते हैं जिससे ये ज़्यादा अंडे देते हैं या जिनसे ज़्यादा फ़ायदा हो, या कोई विटामिन वगैरह क्या यूज़ करवाते हैं आप? वैसे ये क्वेश्चन मेरा भी बनता है, क्योंकि हमारे जो शौकीन हज़रात हैं वो कहते हैं पेड़ आए आते सारी अंडे दें, और मतलब कि हमारी तो बल्ले बेसिकली ये एक हॉबी है
और ये हॉबी जो है ये पेशेंस के ऊपर है, सब्र के ऊपर है। जब तक आपके अंदर सब्र नहीं ना होगा तब तक आप इस हॉबी को आगे नहीं लेके चल सकते। अगर आप बर्ड्स को एज ए मशीन समझ लेंगे कि एक दिन बर्ड आपके पास आया, नेक्स्ट डे वो आपको एग ले कर दे, थर्ड डे वो आपको चिक्स दे दे और फोर्थ डे आप उसको सेल कर दें, वो आप एज ए उसको एक मशीन समझेंगे, वो आपका नहीं। आपको उसके बिहेवियर को देखना पड़ता है, आपको उसकी डाइट को चेक करना पड़ता है। जब आप वो सारे SOPs पूरे करेंगे तो वो इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे। और कोई ज़्यादा कोई पेट फार्मूलाज नहीं होते, डिफरेंट मल्टीविटामिन्स वगैरह हैं। अगर कुछ एक्सेसिव आप उनके ऊपर फार्मूलाज भी यूज़ कर लेते हैं तो अनफर्टिलिटी का इशू आ जाता है। और कहते इस तरह आपको उसमें फिर बंदा डिप्रेशन में चला जाता है कि अनफर्टाइल क्यों हो रहे हैं, फिर उसके लिए अलहदा मेडिसिन्स वगैरह। तो इनको अपने हाल पे छोड़ दें, जब वो ब्रीड करेंगे वो अच्छी ब्रीड करेंगे। ठीक। जैसा कि हमारे कुछ नए फैंशियर है वो ना नए जानवर ला के अंदर मिक्स कर देते हैं। मैं आपके एक्सपीरियंस से राय लेना चाहूँगा कि नए जानवर अगर नए बर्ड्स हमारे फार्म में आते हैं तो उन्हें किस तरह से टेम किया या उन्हें कैसे रखा जाए, या उनके साथ रखा जाए या अलहदा रखा जाए, क्या इश्यूज़ आते हैं? कुछ कहते हैं कि एक फार्म के जरासीम दूसरे पे आ जाए तो वो अफेक्टेड भी माने जाते हैं, तो इसमें आपका क्या राय है, आप क्या बताना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप कहीं से भी परचेज़ करते हैं बर्ड तो क्वारंटाइन रूल आप लाजमी यूज़ करें कि अपने जो बर्ड शेड है या बर्ड रूम है जहाँ भी आपने बर्ड, उनके साथ उसको ना रखें। कम अज़ कम 1 वीक उस बर्ड को अलहदा रखिए, उसकी सारी एक्टिविटी के ऊपर फोकस करें, उसको चेक करें। और इससे ये होता है कि कई इशू डिज़ीज़ वगैरह होती हैं। बर्ड स्ट्रेस में जब वो कहीं से भी आता है वो स्ट्रेस में होता है, तो अगर आप उनके साथ सबके साथ उसको छोड़ देंगे तो वो स्ट्रेस दूसरों में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं बर्ड, वीक हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये अच्छा है कि आप उसको क्वारंटाइन रूल यूज़ करें। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, मैं ख़ुद भी क्वारंटाइन रूल यूज़ करता हूँ कि उनको जो भी बर्ड परचेज़ करता हूँ उनको साइड पे कुछ दिन के लिए साइड पे रखता हूँ। फिर स्प्रेज वगैरह ऊपर कर देते हैं कि कोई भी हो, या माइट्स का इशू आ जाता है तो वो आप चेक कर लेते हैं कि उन दिनों में आपको पता लग जाता है कि इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है, फिर आप उसका ट्रीटमेंट वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब अगर वो सब बर्ड्स में चला जाए तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। अहमद भाई मुझे ये भी बताइएगा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, तो माशाल्लाह आपने ये शौक़ कैसे आपको पड़ा और कब से आप कर रहे हैं? माशाल्लाह आप तो बहुत हाई क्वालिटी पे पहुंच चुके हैं, लेकिन आपकी शुरुआत कहाँ से थी कि शुरू से ही आप हाई क्वालिटी पे थे? नहीं, ये बात तो वैसे पूछने वाली है कि मतलब कि आपने स्टेप कहाँ से उठाया था जी बर्डिंग का, मतलब कि जो आप माशाल्लाह इतनी बड़ी अचीवमेंट करके बैठे हुए हैं, मतलब कि कोई इसके पीछे कोई राज क्या बात है कि माशाल्लाह इतनी अच्छी क्वालिटी में वर्किंग कर रहे हैं। लोग तो फिशरी हो गए या अभी तक अल्बिनो पे हैं। यहाँ पे देखने में आता है कि हमारे फैसलाबाद के मोस्ट जो ज़्यादातर लोग हैं वो बिग बर्ड्स की तरफ जाते हैं, जिन्हें एक्जॉटिक बर्ड्स भी कहा जा सकता है। तो आप लेकिन आप उनके ऑपोजिट हैं, लेकिन आप लव बर्ड के ऊपर ही वर्किंग कर रहे हैं। मैं शौक़ तो मुझे मतलब चाइल्डहुड से ही था, और डिफरेंट कभी मुर्गियाँ रख ली, कभी क्या रख लिया, कभी तोते रख लिए। जो मेन मैंने स्टार्ट किया है लव बर्ड्स का वो मैंने 2018 में वो और अल्बाइनो स्प्लिट से स्टार्ट किया था। अल्बाइनो के पेयर लिए थे मैंने, 2 अल्बाइनो के पेयर डिफरेंट शौक़ के लिए लिए थे कि भी अल्बाइनो के पेयर्स ले लिए थे, और साथ मैंने कॉमन लटीनो, पीच फेस, लटीनो पर्सनाटा, इनसे मैंने स्टार्ट किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये होता है कि हर जो बर्ड है ना, ट्राई मैं यही करता हूँ कि मेरे पास मैं ये ले सकूँ। पहले मैं रेड आई पे आया, फिर उसके बाद मैं पावर ब्लूज़ पे चला गया, और लास्ट ईयर मैंने ऑफलाइंस ऐड कर लिए, और अब इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत भी दी और अल्लाह ने बरकत भी दी, तो मैंने क्या कहते पेल फेलो अब ऐड किया। अल्लाह बरकत देगा इंशाल्लाह। वैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आपका थैंक्स करेंगे क्योंकि आपने फ़र्स्ट टाइम हमें ख़ुद अपने विज़िट करने के लिए बुलाया। ये बड़ी नवाजिश है आपकी माशाल्लाह, और आपकी क्वालिटी देख के वैसे भी माशाल्लाह हमारा बहुत दिल खुश हुआ। और हमारे लिए सरप्राइजली बात ये थी कि पेल फेलो वगैरह जो हैं ये बर्ड क्वालिटी पहले तो हम यूट्यूब पर ज़्यादातर देखते थे, सुनने में आता था पेल फेलो, लेकिन आज तो आपने माशाल्लाह हमें वो पेल फेलो की वर्किंग भी दिखाई दी।
तो अल्लाह ताला आपके इस शेड में और मज़ीद बरकत डालें और हमें बार बार चक्कर लगाना पड़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपकी ब्रीड भी ज़रूर दिखाएंगे। जी इरफान भाई। जी इंशाल्लाह ज़रूर, जैसा कि हमारी ये वीडियो के बाद राना साहब के सेटअप पे इंशाल्लाह फिर विज़िट होगा और आने वाली जो इनकी ब्रीड है वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।